Assalamualaikum, this is Zaid Khan. Welcome to my YouTube channel IQ Math Academy. In today's lecture, I will explain the composite functions, the derivative of composite function for which we will use generalized power rule, chain rule and some examples for understanding these two rules. So start करते हैं composite function से. What are composite function या what is a composite function? Composite function is a function of is the combination of two function. Suppose करते हैं if f and g are two functions, ये दो functions हैं हमारे पास, then the composition of f and g are the composite function of f and g is denoted by f composition g and defined as f of g of x. इसको जरा डायग्राम से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और ये इसके बराबर क्यों है. यहां देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इनपुट है, एक वेरिएबल है x. अगर हम इस इनपुट को कहां पर दे दें? इस इनपुट को किसी फंक्शन g को दे दें. किसको दे दें? g को. अब उस फंक्शन को जब हम इसको देंगे तो वो g एज आउटपुट हमें क्या मिलेगा? वहां से हमें मिल जाएगा g ऑफ x. जब आप इसको g को देंगे इनपुट तो ये हमें g ऑफ x मिलेगा और यही g ऑफ x आप किसी और फंक्शन f को दे दें तो वो हमें क्या देगा? वो हमें दे देगा f. हम इसको क्योंकि हमने x को इनपुट दिया है तो g ऑफ x बन गया. अगर हम इसको इनपुट देंगे इसमें तो ये क्या बनेगा? f g ऑफ x. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने x को किसी फंक्शन का इनपुट है तो फिर आपको g ऑफ x मिलेगा, यानी g जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो फिर f डिपेंड कर रहा है g ऑफ x के ऊपर. यहां पर इस फंक्शन में आपने पूरा फंक्शन f के अंदर एज अ इनपुट दिया है. ठीक है, अब इसको जरा देखें, इसको थोड़ा और भी वाज़ेह करते हैं. अगर x हमने यहां पर दे दिया, x किसको दिया? g को दे दिया. किसको दिया? g को दे दिया. तो जब आप x को देंगे g को तो ये आपको क्या देगा? g ऑफ x देगा. और यही g आपने किसको दे दिया? ये g आपने दे दिया एज अ इनपुट f को. तो जब आप इसको f को देंगे तो ये f ऑफ x हो जाएगा. f को दिया आपने और ये g को दे दिया तो ये f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा. तो इन दोनों का जो डायरेक्ट आपके पास फंक्शन बनेगा वो क्या होगा? f कंपोजिशन g. सो इन दोनों का जब आपके पास आएगा कि ये जो फंक्शन है इसके साथ जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड f कंपोजिशन g. और उसको फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं? f ऑफ g ऑफ x. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और नेक्स्ट फंक्शन जो है वो g ऑफ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और g ऑफ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो दो फंक्शंस जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन. तो अब डेरिवेटिव आप ऐसे फंक्शन जो कि कंपोजिट फंक्शन है उसकी जो आप डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसकी डिफरेंशिएशन के लिए जो डेरिवेटिव का रूल यूज होता है उसको हम कहते हैं चेन रूल. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है उसकी डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसको हम चेन रूल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चेन बन गया दो फंक्शंस के दरमियान. ठीक है, अब यहां देखिए जनरलाइज्ड पावर रूल मैंने लिखा है. व्हाट इज जनरलाइज्ड पावर रूल? ये हमने पिछले रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के वीडियो में छोड़ दिया था. अब इसको हमने चेन रूल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरलाइज्ड पावर रूल इज अ स्पेशल केस ऑफ चेन रूल. वहां पर हम n फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइन किया था. यहां पर f n इज एनी रियल नंबर एंड u कोई फंक्शन है f ऑफ x, यानी f ऑफ x के बराबर है, इज डिफरेंशियबल, वो डिफरेंशियबल फंक्शन हो, देन इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ u पावर n इज इक्वल टू n u ऑफ n माइनस वन. जैसे कि हम पावर रूल करते थे तो वही पावर रूल यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपके पास फंक्शन जो है u वो f ऑफ x के बराबर है तो फिर हम क्या लिखेंगे? n माइनस वन पावर में आ जाएगा, वही पावर रूल, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन u. इसको अल्टरनेट तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये है. तो अगर इस साइड के लिए हम लिखे डी बाई डी एक्स
एफ ऑफ एक्स पावर एन, तो ये पावर रूल से एन नीचे आ जाएगा और इससे एक पावर कम हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ बेस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। चेन रूल क्या है, एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर। चेन रूल क्या है, इफ एफ एंड जी आर बोथ डिफरेंशियबल, अगर दो फंक्शन है एफ और जी और दोनों डिफरेंशियबल यानी दोनों का डेरिवेटिव फाइंड हो सकता है, एग्जिस्ट करता है, एंड एफ इज इक्वल टू, तो हम उस एफ कंपोजिशन जी को लिखते हैं, एफ कोई एक फंक्शन है जो कि एफ कंपोजिशन जी के बराबर हो, इज द कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स is given by the product f prime यानी f डेरिवेटिव कैपिटल F is equal to डेरिवेटिव ऑफ f into g of x, ये इसका इनपुट है, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ इसके इनपुट का g प्राइम ऑफ x, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अगर हम इसको लिबनीज के नोटेशन में लिखे तो लिबनीज नोटेशन फंक्शन के लिए क्या है कि y is equal to f of x, ये जनरलाइज्ड लिबनीज का नोटेशन है, एंड u जो है वो आपके पास g ऑफ x हो तो फिर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स, तो ये du के साथ अगर कैंसिल कर सकते हैं ना, तो ये जब क्रॉस करेंगे तो dy बाई डी एक्स ही के बराबर हो जाएगा। तो हम इस फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी और du बाई डी एक्स लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल इसके ऊपर पहले करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, if s of t is equal to 5 into 7 minus t power 4, find ds by dt, ये आपने फाइंड करना है। सो देखें इसको सॉल्यूशन, अगर मैं इसको लिख लूँ कि लेट y इज इक्वल टू s ऑफ t, तो dy बाई डी टी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, और एस ऑफ टी किसके बराबर है, पावर आ रहा है ना, यहाँ पे ये फंक्शन है, अगर मैं इसको क्या कहूँ, इसको मैं u कहूँ, तो u इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये यहाँ पर u इज अ फंक्शन ऑफ t, 7 माइनस टी पावर 4, तो पूरे फंक्शन के ऊपर 4 आ रहा है पावर में, तो इस रूल को यूज़ करेंगे। इस रूल को जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पावर नीचे आ जाएगा, 5 को यहाँ लिखे, यानी डी बाई डी टी ऑफ एस ऑफ टी, तो एस ऑफ टी क्या है, 5 इंटू एस, 5 इंटू 7 माइनस टी पावर 4, तो ये 5 तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई करेंगे, पहले कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई करें तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 5 माइनस टी पावर 4। अब देखें यहाँ पर इसको कंपेयर करें इसके साथ, या इसके साथ कर ले या इसके साथ, देखिए पूरा फंक्शन है और उसके ऊपर आपके पास, सॉरी पूरा फंक्शन है उसके ऊपर पावर n आ रहा है, यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू 4, तो अगर मैं इसको यूज करूँ यूजिंग जनरलाइज्ड पावर रूल, जनरलाइज्ड पावर रूल, सो हियर n इज इक्वल टू 4, तो जनरलाइज्ड पावर रूल क्या कहता है, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू f ऑफ x पावर n माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। कंफ्यूज नहीं होना, f ऑफ x फंक्शन को x के साथ रिप्रेजेंट कर, यहाँ पर f ऑफ x हमारे पास क्या है, s ऑफ t के बराबर है, यानी यहाँ पर फंक्शन t में है और उसको s से रिप्रेजेंट किया है, और जनरलाइज में हमने s की बजाय f ऑफ x यूज़ किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए आपने पैटर्न को देखना है, पैटर्न क्या है, dy डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 5 तो बाहर है, और इसका n माइनस n क्या है, n 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और n माइनस 1 होगा 5 माइनस t, और n माइनस 1 से यानी 4 माइनस 1 से क्या आएगा 3, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x की बजाय s ऑफ t है ना, तो s ऑफ t हमारे पास क्या है, ये पूरा फंक्शन बेस फंक्शन जो है ये 5 माइनस t, ये आ जाएगा। आप देखें इसको हम लिखते हैं dy डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल 5 4 ज़ा 20, 5 माइनस टी पावर, बल्कि सॉरी ये 5 नहीं है, ये 7 है, ये 7 और ये भी 7, 7 माइनस टी, तो ये 7 माइनस टी पावर 3, और यहाँ से क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और इससे माइनस 1 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 इंटू 7 माइनस टी पावर 3। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट हमने जनरलाइज्ड पावर रूल को
समझना था, कंपेयर करके आप लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख के तो पावर रूल आप अप्लाई करें, और वही पावर रूल जो है उसको हम जनरलाइज पावर रूल यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल में क्या है, w इज इक्वल टू इफ w इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 5 फाइंड dw बाई dx। ये भी आप जनरलाइज पावर रूल का क्वेश्चन है। जनरलाइज पावर रूल, ये आपके पास पूरा एक फंक्शन है और इस फंक्शन का होल पावर आ रहा है। तो जनरलाइज पावर रूल अप्लाई करेंगे। w हमें गिवन है, या आप इसको लिख ले y इज इक्वल टू w ऑफ x। ये x इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो हम इसको लिख सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएट यूजिंग जनरलाइज्ड पावर रूल। डिफरेंशिएट यूजिंग जनरलाइज्ड पावर रूल विद रिस्पेक्ट टू t, t के साथ आपने, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 पावर 5। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ पहले एग्जांपल से। अब ये क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, तो 4 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 पावर 5। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, जनरलाइज्ड पावर रूल। तो जनरलाइज्ड पावर रूल क्या कहता है, हेयर n इज इक्वल टू, हेयर n इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो नीचे 5 नीचे आएगा ना, 5 इंटू फंक्शन क्या है 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, ये 5 माइनस 4, इससे क्या आएगा 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, और अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ बेस। तो बेस क्या है, बेस आपके पास है, बेस आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2। ये हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4, और यहाँ से हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। देखें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, 4x का करेंगे और 2 का करेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 3 नीचे आ जाएगा, और इससे पावर से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस से क्या आएगा 1, और माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस 4, 4 बाहर निकल जाएगा, और x का dx के लिहाज से आप करेंगे तो इससे क्या आएगा 1 आएगा, और कांस्टेंट के क्या हो जाएगा प्लस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 4 और 3x स्क्वायर माइनस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 पावर 4। ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन चेन रूल। Find dy by dx if x is equal to a into 1 minus t square divided by 1 plus t square, और y is equal to 2bt divided by 1 plus t square। ये जो इक्वेशंस है दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि x जो है वो डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, और y भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। तो इस फंक्शन को हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए ऐसे इक्वेशंस जो पैरामेट्रिक हो उसके लिए भी हमने क्या यूज़ करना है, चेन रूल यूज़ करना है। तो चेन रूल यूज़ करेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, x गिवन है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज अ रैशनल फंक्शन, यानी ये फ्रैक्शन में है, तो कौन सा यूजिंग, कौन सा रूल, कोशेंट रूल। ठीक है, कोशेंट रूल, यूजिंग कोशेंट रूल आपने कोशेंट रूल अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि हमने कोशेंट रूल पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसको हमने फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया तो उसका स्क्वायर, और फिर फर्स्ट फंक्शन, तो अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन
1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस सेकेंड फंक्शन 1 माइनस टी स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो 0 माइनस इसका डेरिवेटिव पावर रूल 2 नीचे आ जाएगा और 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा और अगेन डेरिवेटिव ऑफ टी, तो उससे भी 1 आएगा, तो ये 2t इसका डेरिवेटिव, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t बाय यूजिंग पावर रूल, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव क्या होगी, ये 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो ये क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसको ये 0 है तो इसको छोड़ दे, ये माइनस 2t यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 2t और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t क्यूब माइनस ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस आ जाएगा माइनस 2t और ये माइनस इंटू माइनस प्लस और ये इसके साथ करें तो प्लस 2t क्यूब, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 2t और माइनस 2c से माइनस 4t आ जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 4at डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास डी एक्स है। सिमिलरली y के लिए भी हम इसी तरह करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2bt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करें dy डिवाइडेड बाई डी टी, वही सेम चीज़ें, मैं दोबारा से सारी चीज़ें नहीं लिख रहा, ठीक है। तो dy बाई डी टी हो जाएगा और यहाँ पे कोशंट ये b कांस्टेंट है तो b को बाहर निकाल देंगे और कोशंट रूल अप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड क्या है 2t, ठीक है, माइनस सेकेंड फंक्शन 2t और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको भी लिख के डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू बी बाहर है और यहाँ लिख के 1 प्लस टी स्क्वायर और होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, क्योंकि टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आता है और 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, माइनस 2t लिख लें, और सॉरी यहाँ पे मैंने डी बाई डी टी नहीं लिखा, तो ये डी बाई डी टी। अब डी बाई डी टी फर्स्ट 1 है, 1 का 0 कांस्टेंट है और इसका टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2t, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 टी स्क्वायर, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको हमने ठीक लिखा है ना, b को बाहर निकाल दिया और ये 2t हो जाएगा और 2t लिख दिया, b चूंकि बाहर है, सही है। अच्छा, अब यहाँ से क्या आएगा dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और ऊपर से क्या आएगा 2 प्लस यहाँ से 2t स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर, तो माइनस 2t स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस 2t स्क्वायर, तो आप इससे 2 भी कॉमन कर सकते हैं, तो जब आप 2 कॉमन करेंगे तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 कॉमन करें तो बाहर आ जाएगा और ये b और यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया, dt आ गया। अब चूंकि हमने फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो जब आप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, तो चेन रूल क्या है dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई y को हमने किसके लिहाज से किया है t के लिहाज से, तो dy बाई डी टी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो लिखेंगे वही आपने यहाँ पे लिखना है dt डिवाइडेड बाई d, यहाँ पे क्या है x dx, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, तो वापस dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यूजिंग चेन रूल से आप इसको देख लें, इसकी जो वैल्यू है dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी टी क्या है, ये हमने निकाल लिया है 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्योंकि डॉट मल्टीप्लीकेशन के लिए है dt डिवाइड बाई डी एक्स,
चूंकि हमारे पास dx बाई dt है तो dt डिवाइड बाई dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर देते हैं। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइड बाई -4at। तो ये माइनस हम नीचे नहीं लिखते, हम ऊपर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह माइनस 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4at, ये आ जाएगा। तो अब देखें, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर कैंसिल, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो ये माइनस तो यहाँ रहता है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बी भी साथ में रह जाएगा, बी डिवाइडेड बाय 2at। तो आपके पास जो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है तो माइनस बी इनटू, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इससे आपका कंसेप्ट जो चेन रूल का है या कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव है, उसका आइडिया क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन पूछा करें। थैंक यू।